अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन PTM में इख़्तिलाफ़नि वारो जेको मामिलो आहे उहो जेतोणीक तमामु घणा कंसर्न ज़ाहिर कया पिया वञनि त PTM जेको हिकु मोमेंटम क़ाइमु कयो ऐं PTM में जेका एनर्जी हुई ऐं अवाम में जेका राब्ताकारी हुई या PTM अवाम सां जेके वादा कहा हाणे उहो मामिलो साॼो मुधम थींदो पियो वञे। जेतोणीक ज़रियनि जो चवणु आहे त अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जो मौलाना फज़लुर रहमान ऐं नवाज़ शरीफ़ सां बि राब्तो आहे ऐं हुनजी कोशिशि आहे त PTM में जेके मामला आहिनि उहे ठीकु कया पिया वञनि ऐं जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि उन्हनि खे घटाए सघिजे। जॾहिं त मौलाना फज़लुर रहमान इंतिहाई सख़्तु नाराज़ आहे, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे, जॾहिं त मुस्लिम लीग नवाज़ ऐं मौलाना फज़लुर रहमान जो इहो ख़्यालु आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे मौक़िफ़ सबबि PTM में जेके ॾार पवण जो ख़दशो आहे उहो सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी जे करे आहे, छो त बाक़ी PTM में जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि जी कोशिशि आहे त जेको बि एजेंडा शुरू खां ऐं आख़िर ताईं हो उन्हनि ते मनो अमल थिए। इहे सभु मामला आहिनि, अॼु असां इन ते ॻाल्हाईंदासूं। अॼु ज़बरदस्त पैनल असां सां मौजूदु आहे। टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन कयो आहे नुसरत वाहिद जेका क़ौमी असैम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी MNA आहे। जॾहिं त ॿियो असांजो मोज़िज़ महिमान स्टूडियो में जॉइन कयो आहे रज़ा खट्टी साहब जेको सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार है। नुसरत साहिबा, आपसे मैं शुरुआत करूँगा। आप ये बताएं कि अभी PTM के जो हालत ज़ार है या PTM की जो इस वक्त सिचुएशन है, इख्तिलाफात सामने आ गए हैं, तो क्या आप समझती हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त रिलैक्स है जो एक मोमेंटम कायम होने जा रहा था अपोजिशन की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अलीगौर साहब आपका। देखें, हमारी हुकूमत जो है ना वो शुरू दिन से बहुत तसल्ली में थी। अगर आप मैं तो एक छोटी सी अपना कारकुन हूँ, अगर मेरे ही बयान आप देख लें टीवी पे पिछले 3 महीने से जब से PTM की मुहिम शुरू हुई है तो मुसलसल मैं ये कह रही थी कि ये जो करना चाहते हैं इन्हें करने दिया जाए और आप देखेंगे कि आस्ता आस्ता अपनी मौत आप मर जाएंगे। और ये हुआ। हमने देखा कि जो जलसे थे वो कितने बड़े बड़े थे। वो जलसियों की सूरत में कुछ लोग आके खड़े हो जाते थे। अगर मौलाना फजलुर रहमान ना होते तो शायद वो भी लोग कम होते। मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों के बहुत बच्चे थे, बहुत लोग होते थे, 1-1.5 से ज्यादा उनके बच्चे होते थे। इसकी वजह से थोड़ी सी जान पड़ जाती थी उनके जलसों में, लेकिन अदरवाइज तो इनके अंदर कुछ था नहीं ऐसा। आप देख लें कि मरियम ने पूरे शहर के दौरे कर रही थी लाहौर के जलसे से पहले और कह रही थी कि आओगे जलसे में आओगे, तो पीछे से आवाज आती थी नहीं आएंगे, और वो वाकई नहीं आए। मतलब हम तो समझ रहे थे कि शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो वाकई नहीं आए और वो जलसों के बजाय जलसियां हुई छोटे छोटे। फिर इनकी मीटिंग आपने देखा परसों कि वो 6 घंटे की मीटिंग के बाद 1 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना के चेहरे पे जो डिप्रेशन था वो खास तौर पे नजर आ रहा था, ऑब्वियस था वो, यानी चेहरे को छुपाया नहीं जा सकता। कहते हैं ना चेहरा खुली किताब होता है, तो वाकई उस दिन हमने देखा कि मौलाना का चेहरा खुली किताब है। बहुत मायूस थे, बहुत। और हुकूमत, जहाँ तक हुकूमत को कभी ना पहले परवाह थी ना अब परवाह है, इन्होंने बहुत मुश्किलात करने की कोशिश की। जाहिर है पहले बाय इलेक्शन हुए, उसमें आप देखें ईमानदारी की हद देखें हमारी हुकूमत की कि बाय इलेक्शन इससे पहले जब भी हुए हैं हमेशा हुकूमत जीतती है, लेकिन इस दफा जहाँ जहाँ पे इनकी सीटें थी ये लोग जीते हैं। नहीं, अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत गैर मारूफ हो गई है क्योंकि अवामी मसाइल हैं, महंगाई है, इसी वजह से अपोजिशन पे एतमाद किया है अवाम ने। अपोजिशन पे एतमाद नहीं किया। वो सीटें थी पीपल्स पार्टी की, जहाँ पीपल्स पार्टी जीती और यहाँ से नून लीग जीती, वो उन्हीं की सीटें थी, इसलिए वो जीते। नौशहरा में तो नौशहरा तो PTI की सीट थी है ना, वोट बैंक ओवरऑल अगर आप देखें तो PTI का वोट बैंक ज्यादा हुआ है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने वोट दिए हैं। अभी भी इतनी महंगाई के बावजूद आप बात करें अगर लोगों से, देखें लोग परेशान हैं महंगाई की। मैं बिल्कुल, मुझे इस बात का क्या प्राइम मिनिस्टर को बेनतहा एहसास है कि महंगाई है और अवाम उससे परेशान है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन मसला ये है कि महंगाई हुई क्यों, लोग परेशान हैं क्यों? लेकिन जब डॉलर को आप 100 रुपए पे रखेंगे जबरदस्ती आर्टिफिशियल नोट छाप के, तो वो जब उसको आजाद छोड़ा जाएगा तो ऑटोमेटिकली डॉलर ऊपर जाएगा और रुपए की कीमत नीचे आएगी। जब रुपए की कीमत नीचे आएगी तो चीजों की कीमत ज्यादा होगी। वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, बाहर इस तरह नहीं होता,
لیکن ہمارے یہاں اگر 1 روپے سے 2 روپے ہوئی ہے تو یقین کیجئے کہ وہ جو نارمل چیز ہے وہ اگر پہلے 1 روپے کی تھی تو وہ 4 روپے کی بک رہی ہوگی. اس حد تک وہ ہمارے یہاں مہنگائی کرتے ہیں یہ لوگ جان بوجھ کے آرٹیفیشلی مہنگائی نصرت ہوتی ہے. صاحبہ مہنگائی پہ ہم آتے ہیں بات کرتے ہیں. ہم رزاق کھٹی صاحب اسٹوڈیو में ہیں ان سے جانیں گے. رزاق صاحب इहो ॿुधायो त PDM जी हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे बज़ाहिर जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि ऐं छा था सम्झो त इहे PDM में विदिन PDM में जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि छा इहो इतिहाद जे ॾार तरफ़ वेंदो या इहो डैमेज कंट्रोल थी सघे थो? डैमेज कंट्रोल थी सघे थो. तव्हां रिविज़िट कयो पंहिंजे सॼे रवैयनि खे, पर मूंखे अलाए छो लॻे पियो सूरत हाल कवर ॾाढी ॾुखी थींदी. इन करे त जेको ज़रदारी साहब जो एग्रेसिव मूड हो उनखां पोइ मियां नवाज़ शरीफ़ जेका लंडन में टॉक कई, ख़ुदि मौलाना फज़लुर रहमान जा जेके बयान आहिनि उन मां किथां अहिड़ी सूरत हाल नज़र नथी अचे जो का हिकिड़ी धुर उन सॼी सूरत हाल खे बहितर करण जी पोज़ीशन में हुजे. सो मूंखे लॻे थो त छो त तव्हांखे यादि हूंदो त अॻे प्रोग्राम में इहा ॻाल्हि कई त बुनियादी तौर ते PDM जो जेको क़याम हो उहो ॾाढो तकड़ में थियो हो. मुख़्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट जो मुख़्तलिफ़ मुफ़ादनि रखंदड़ जमायतूं आहिनि ऐं हर कंहिंजा पंहिंजा पंहिंजा सियासी मुफ़ाद आहिनि. ऐलान बि शायदि उजलत में थिया. ऐलान उजलत में थियो, मगर तव्हां APC घुराई ऐं APC में तव्हां PDM क़ाइमु करे ऐं तव्हां 28-29 नुकाती जेको बि एक्शन प्लान उहो ॾेई छॾियो. ज़ाहिर आहे त हिकु ई ॾींहुं वेही तव्हां इहो सभु नथा करे सघो त समूरियुनि सियासी पार्टियुनि खे पंहिंजी जेके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ आहिनि उनखां पुछणो पवे थो. ऐं इहो ई सबबु हो त पीपल्स पार्टी त बुनियादी तौर ते इशू इहो आहे त सची ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं पीपल्स पार्टी हिन PDM जी तहरीक खे जेकॾहिं मुकमल साथ ॾिए त हुकूमत खे माना तमामु वॾो लोॾो अची सघे थो. पर बुनियादी तौर ते हू ईअं करण जे लाइ तयारु न आहे. उहे सभु उहे कमु करणु चाहे थी. मगर इहो त फ़र्ज़ु करियो सेनेट इलेक्शन हुआ उन में हुकूमत खे लोॾो आयो, पर हुकूमत उन ई साॻी कंडीशन में हुई, उनखे कोई एॾो वॾो फ़र्क़ु नथो पवे. सो मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इहो जेको तव्हां डैमेज कंट्रोल वारी ॻाल्हि कयो था इहो ॾाढो ॾुखियो आहे. मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इन जो नुक़सानु पाकिस्तान में हिज़्ब इख़्तिलाफ़ जूं जेके सियासी पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे जेको थींदो ऐं हिननि कवर न कयो त आउं नथो सम्झां त पोइ वरी ई उहो थी सघनि. ठीक है. नुसरत वाहिद साहबा ये बताएं कि आम तासुर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो PDM में किरदार है, जिस तरह की उनका रवैया है, जिस तरह उनका मौक़िफ़ है, इससे हुकूमत को तक़वियत मिल रही है क्योंकि उनके जो एजेंडा है वो डिले हो जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की वजह से. तो वाक़ईतन हुकूमत इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस रवैये से खुश है और उसको फ़ायदा हो रहा है? देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है. बात यह है कि पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है. पिछले 12 साल से वो हुकूमत में है और कभी फेडरल में और सूबों में तो हर वक्त मौजूद है. तो वो कैसे इस्तीफे दे दें, वो कैसे अपने आप को लूला लंगड़ा कर लें, मुझे बताइए. ये क्या मतलब इन लोगों ने तरीका इख्तियार किया हुआ है कि ये क्यों चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा दे दे. पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफा देगी तो वो हुकूमत से जाएगी. और कौन चाहता है कि हुकूमत से जाए? मुझे बताएं. वो अपने जो उनके मिनिस्टर्स हैं, जो उनके बाकी लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़के जीते हैं, वो किस मुंह से दोबारा जाएंगे लोगों के पास कि वो कहेंगे कि हमने आपको वोट इसलिए दिया था कि आप इस्तीफे दे दें. तो इसमें हुकूमत का फायदा और नुकसान की बात नहीं है. देखिए, ये इन लोगों ने बड़ी कोशिश कर ली. आपने देखा सेनेट के इलेक्शन में क्या नहीं हुआ, कितने कितने करोड़ के वोट बिके और किस तरह गिलानी को कामयाब किया गया. लेकिन फिर दूसरी बात आती है कि जब फौजिया अरशद को वोट दिए गए तो उसको पूरे के पूरे वोट पड़े. यानी वो लोग जो बिके थे वो सिर्फ हफीज शेख के लिए बिके थे, वो PTI के लिए नहीं बिके थे. PTI को उन्होंने वोट पूरा दिया. और अगर हफीज शेख की जगह भी कोई ऐसा बंदा होता जो कि PTI का होता और वो एक डाई हार्ड वर्कर होता तो आप यकीन करेंगे उसको भी पूरे वोट पड़ते. लोग हफीज शेख से खुश नहीं थे क्योंकि वो एलियन है, वो बाहर से आए हैं, फिर बाहर चले जाएंगे. लोग IMF से उनको तशबीह देते हैं कि IMF का बंदा है वो, तो लोग क्यों वोट देंगे.
نہیں کیا یہ حکومت کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم جس امیدوار کو کھڑا کر رہے ہیں تو وہ ایلین ہے، عوام پسند نہیں کرتی، ان کے فیصلے ہیں یا عوام میں مقبولیت نہیں ہے؟ اتنا زیادہ تعلق نہیں تھا، یہ تو ایم این اے اور ایم پی ایس کا ہوتا ہے. لیکن یہ خان صاحب کو میرے خیال میں پرائم منسٹر ہمارے غیر مقبول فیصلہ تو تھا نا حکومت کا. نہیں کنوے نہیں کیا گیا، ان کو صحیح طور پہ نہیں پتہ چلا، کیونکہ ادروائز اگر انہیں اندازہ ہوتا کہ یہ والی چیزیں، تو آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی انہوں نے کئی جگہ پہ لوگوں کو چینج کیا ہے. نہیں پی ایم کی تو نظر ہوتی ہے ہر چیز پہ، ظاہر ایک فائنانس منسٹر تھا دیکھیں تو لیکن وہ ایک انسان ہی ہے نا، وہ تو نہیں ہے، فرشتے تو نہیں ہے، یا کمپیوٹر تو نہیں ہے، کوئی مشین تو نہیں ہے نا کہ ہر چیز ہر جگہ کی ان کو ہر وقت پتا ہو یا وہ 100% نالج رکھتے ہوں. تو ایسا نہیں ہے. ویسے بھی پہلی دفعہ حکومت کرنے والے آدمی جو ہے وہ کافی حد تک اس کو چیزوں کا آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہوتا ہے، فوراً نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے، رضا کھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں. رزاق صاحب، آپ وزیر اعظم کیا اتنا لا علم ہو سکتا ہے کہ چیزوں کا ان کے پتہ نہ ہو، آہستہ آہستہ پتہ چلے، یا 2.5 سال کے بعد کوئی چیز پتہ چلے؟ کیونکہ ابھی آہستہ آہستہ پی ایم صاحب انکشاف کریں کہ ہمیں ابھی پتہ چلا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. نصرت بتا رہی تھی، میں حیران یہ تھا، ان کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا. ظاہر ہے کہ پارٹی کے لوگوں نے نہیں چاہا، پارٹی نے اس فیصلے کو ہاں، مگر یہ کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہوا نا. تو مقصد یہ کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کو سارا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اس کی جولی میں ڈال دیا گیا. اور یہی سبب ہے، میں آج آپ کو یہاں ایک اور بھی بات بتاؤں کہ ہماری حکومت کے جو فیصلے ہیں، آپ بلیو کریں کہ گزشتہ سال جو گندم ہوئی، اس کے بعد وہاں سے ہم نے گندم امپورٹ کی، 150 ارب روپے ہم نے اضافی دیے ہیں وہ جو گندم خریدی. مگر یہ اماؤنٹ اگر ہم یہاں اپنے کاشتکار کو، اپنے کسان کو دے دیتے تو ظاہر ہے یہ 150 ارب مارکیٹ میں آتا، یہیں پاکستان میں ہوتا، لیکن کچھ نہیں ہوا. اسی طرح کینولا وغیرہ جو دوسرے کھانے پینے کے آئل ہیں، وہ اب دنیا میں ان کی ریٹ نیچے آئے ہیں، لیکن پاکستان میں ڈبل ہو گئے ہیں جیسے میاں خان صاحب کی جب سے حکومت آئی ہے. تو ایشو یہ ہے کہ کہیں کوئی کنٹرول نہیں ہے. گورننس کا جو کنٹرول، آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی جو ہے وہ 62% آبادی پنجاب میں رہتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس پر آپ نے ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ کر دیا جہاں گورننس بالکل زیرو ہے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ آپ نے اس کو انا بنا لیا ہے اور ایک بڑی آبادی کو آپ نے ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جو سیاست کی الف بے نہیں جانتا، جو گورننس کی الف بے نہیں جانتا. اس ساری صورتحال میں کیا کریں گے؟ مسئلہ یہ کہ صرف انا ہے. حفیظ شیخ کا معاملہ بھی انا اس سینس میں تھی کہ آپ اس کو پختونخوا سے وہیں کروا سکتے تھے، سینیٹر وہاں اکثریت تھی. یہاں تو بالکل تھوڑا فرق تھا نا. اس ساری صورتحال میں آپ نے ایسا کام کر دیا کہ آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا. یعنی ایک بار پھر صدر نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں. تو اس کا مطلب آپ نے اپنے لیے مسائل پیدا کیے. ایشو یہ ہے کہ آپ کو پارٹی کے پاس لے جانا چاہیے. اس پہ نصرت سے رسپانڈ لیتے ہیں، وقفے کا ٹائم ہے. ناظرین ہتے وٹوں تھا مختصر بریک بعد حاضر تھی. ناظرین ویلکم بیک. نصرت صاحبہ یہ بتائیں، کھٹی صاحب کا جس طرح کہنا تھا کہ بہت سارے مسائل ہیں اور وزیر اعظم صاحب ان پہ نظر نہیں رکھے ہوئے ہیں، تو اسی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. خاص طور پہ سی ایم پنجاب کا جو معاملہ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سی ایم پنجاب جو ہیں وہ دیکھنے میں ضرور سادہ ہیں. ان کی اپیرنس کی وجہ سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ بالکل ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، وہ لانگ بوٹ نہیں پہنتے، وہ ہیٹ نہیں پہنتے، وہ اس طرح کے شارپ نہیں نظر آتے جس طرح کے. وہ تو پی ایم صاحب بھی سادہ ہیں، سادہ کی بات نہیں. پی ایم صاحب بھی سادہ ہیں، چپل پہنتے ہیں، شلوار قمیض میں ہوتے ہیں. پی ایم صاحب بھی بہت سادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، شلوار قمیض اس سے نہیں فرق پڑتا. وہ بائی نیچر سادہ ہیں. وہ ان کے اندر وہ سیاستدانوں والی چلاکی نہیں ہے جو باقیوں کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت زیادہ سمجھدار بھی ہیں. سادہ ہونا بائی نیچر آپ ایک ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہوتا ہے. وہ تو اچھی چیز ہے، وہ تو اچھی چیز، بہت اچھی چیز، بہت پازیٹیو چیز ہے. اور یہی شاید انہوں نے اس میں دیکھا کہ وہ بےایمانی نہیں کرے گا، وہ چوری نہیں کرے گا، جس کو دور دراز کے علاقے سے لے کے آئے. تو وہ کس طرح سنبھال رہے ہیں؟ دیکھیں پنجاب کو سنبھالنے میں صرف وزار کا ہی ہاتھ نہیں ہے، گورنر بھی وہاں پہ ہمارے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایڈوائزر ہیں، بہت اچھے ایڈوائزر ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں جو
पंजाब को संभाल रहे हैं, तो उसमें जो भी देखिए हुकूमत जब मिलती है ना, जिस तरह अमेरिका की बात की प्राइम मिनिस्टर ने कि उनको 2-2.5 महीने मिलते हैं जब वो इलेक्ट हो जाते हैं कि ये बंदा प्रेसिडेंट बनेगा, फिर 2-2.5 महीने बनते हैं ताकि वो तमाम अपने एनवायरमेंट से एक्वेंटेंस हो जाए। अब ये साहब जो हैं, ऑल्दो ही हैज बीन इन द गवर्नमेंट, बहुत अरसे तक ये किसी न किसी सूरत में गवर्नमेंट रहे, उसके बावजूद उनको टाइम मिला है और उन्होंने सारा कुछ किया। जब वोट लेंगे और प्रेसिडेंट बनेंगे और सारा कुछ होगा, तो इसी तरह यहाँ पे भी होना चाहिए कि आपको पूरा बताया जाए, पूरी आपकी ग्रूमिंग हो, उसके बगैर जो नया बंदा है वो कैसे आके कर सकता है। अब इन लोगों को तो ये तो जैसे कहना चाहिए घा गई ये सारे 40-40 साल से 50-50 साल से हुकूमत कर रहे हैं किसी न किसी सूरत में, और फिर इनके यहाँ तो जनरेशन में जनरेशन काम चलता है, बाप के बाद बेटी या बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, नवासा नवासी वटेवर जो भी, तो ये इस तरह थोड़ी जमहूरियत होती है। इसको नुसरत साहिबा, वज़ीर आज़म साहब ने तो 2018 की इलेक्शन से बहुत पहले ये कहा था हमारी तैयारी हो गई है, होमवर्क हो गया है, हमने टीमें तश्कील दी गई हैं। तो वो होमवर्क किधर गया, टीमें किधर गई? 2.5 साल के बाद पीएम साहब कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है, गवर्नमेंट की नहीं है, पता नहीं चला, अब हम ठीक करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जब आप हुकूमत से बाहर होते हैं ना, तो आप उस डेप्थ का अंदाजा नहीं लगा सकते जो हुकूमत के अंदर आने के बाद होती है। जब हम एंटर हुए हैं हुकूमत में और उसके बाद जब हमें पता चला है इकॉनमी जो भी हमने समझी हुई थी कि जी इतनी होगी, इस हाल में होगी, लेकिन वहां जाकर पता चल रहा है कि एक एक महकमा जो है वो 100 अरब के नुकसान पे है। सारी सड़कें, सारी मोटरवे, सारी बिल्डिंग, चाहे PIH, रेडियो पाकिस्तान, सबकी सब गिरवी रख के पैसा लेके खाया जा चुका है सारे होटल। तो वो क्या करे, वो कहाँ से लाए पैसा कि वो हुकूमत को उस तरह चला सके जिसके लिए हुकूमत चलाने के लिए जरूरी होता है। वहां तो डेली बेसिस पे चलाने के लिए पैसा नहीं था। तो आस्ता आस्ता जाहिर है लोगों से मांगा, फिर चाहते थे कि IMF के पास ना जाए, उसके बावजूद गए, और अब जब IMF के पास गए तो उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी, महंगाई तो होगी। अब ये कहना कि जी उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, हुकूमत में आने से पहले कहा था, ठीक है, तो उन्हें पता नहीं था। अब दूसरी दफा इंशाल्लाह जब आएंगे तो ये वाली बातें नहीं करेंगे। ठीक है रज़ा साहब, PTI जो इहो मूड आहे त फ़िलहालु असां पुछो न, छो त तजुर्बो न हो, सम्झी न सघियासीं, ऐं शायदि 2.5 साल थी विया आहिनि, 2.5 सालनि खां पोइ बि माना छा थींदो लॻे ईअं थो। 2.5 सालनि खां पोइ बि न पुछिजो। ॻाल्हि इहा आहे त मूंखे हैरानगी आहे पंहिंजो नुसरत साहिबा ते, इमरान ख़ान साहब पंहिंजी तक़रीरनि में इहा ॻाल्हि कंदो हो त जॾहिं मुल्क जे अंदरि महांगाई थिए त सम्झो त हुकुमरान चोर आहे। तव्हांखे बि यादि हो PIA जी तबाही, रेलवे जी तबाही, स्टील मिल जी तबाही। मगर तव्हांखे यादि हूंदो असद उमर साहब, इमरान ख़ान साहब ख़ुदि स्टील मिल ते उते ऐलान करे आया हुआ जेका सूरत हाल हाणे नहीं नुसरत साहिबा, मगर मैं वही कह रहा हूँ कि एक जब बड़ी पॉलिटिकल जमात होती है तो उसके बहुत ज़्यादा स्टेक होते हैं, उसके बहुत सारे राब्ते होते हैं। और मुझे याद है क्योंकि मैं एक बड़ा अरसा मैंने PTI को बड़ा करीब से भी देखा, तो इशू यह है कि एक पूरा फ्रेमवर्क होता है हुकूमत करने के लिए आपके पास, क्योंकि जब आप तकारीर कर रहे होते हैं तो आप उनको ही बुनियाद बनाकर कर रहे होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि या तो खान साहब जो पहले तकारीर कर रहे थे वो उनकी जो है वो कम इल्मी थी, या तो अब उनको पता नहीं चल रहा, क्योंकि आपको भी याद होगा कि उन्होंने कहा था कि अगर बंदा IMF के पास जाए उससे बेहतर है खुदकुशी कर ले। तो कहने का मकसद ये है कि अब 2.5 साल हो गए, अब लोग पूछते हैं कि भाई हमारी कुव्वत ख़रीद क्यों कम हो गई, हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, हमारी इनकम ख़त्म हो गई है। लोग 2.5 साल के बाद देखें ना, चोर डाकू की बात चलती रही, आपका नैरेटिव चलता रहा, अब क्या होगा? अब तो ये सारी सूरत हाल सबके सामने है। सो मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह आप कह रही थी कि हफीज़ शेख को जो है वो नहीं लाना चाहिए था, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त वज़ीर आज़म साहब के चारों तरफ जो लोग हैं अनइलेक्टेड लोग हैं। जैसे ही हुकूमत गई तो इन सबको सिर्फ हफीज़ शेख को नहीं, बाकी सारों को भी ब्रीफ केस लेकर ये आप देखेंगे कि एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे। भुगतना इमरान खान को और उनकी जमात को पड़ेगा। ये जो आप सारे लोग असेंबली में बैठे हैं जिन्हें अभी कोई जो है वो वक्त नहीं दिया जाता, उनको बात करने का मौका नहीं दिया जाता,
آپ دیکھیے گا کہ آپ بھی ادھر ہیں، ہم بھی ادھر ہیں، جب بھی حکومت پوری ہوگی ہمارے سارے دوست پی ٹی آئی کے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری جماعت کے اندر کون سا جو ہے وہ پولیٹیکل کلچر ہے یا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایز اے پولیٹیشین آپ کو جو سیاسی حقائق ہیں ان کا برملا اعتراف کرنا چاہیے. دیکھیں میں بالکل پوری اعتراف ہر چیز کا اعتراف کرتی ہوں، لیکن میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملنے کا موقع نہیں ملتا. پرائم منسٹر ہر دوسرے مہینے آلموسٹ ایک کابینہ کی میٹنگ بلاتے ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز کی، اور اس میں ایک ایک بندے کی بات سنتے ہیں، جو اٹھ کے بات کرنا چاہتا ہے اس کی بات سنتے ہیں. بعض دفعہ لوگ اتنے ہارش ہو جاتے ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ ہم بیٹھے ہوئے نا وہ کانپ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کیوں اس طرح اتنی اونچی آواز میں بات کریں. پرائم منسٹر سامنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ ان کے ماتھے پہ ایک بل نہیں آتا، ان کے لہجے میں ذرا سا چینج نہیں آتا. اچھا میم بات یہ ہے سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نصرت صاحبہ، بات یہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے، میٹنگز میں بات سننا الگ بات ہے. وزیر اعظم ہے، اگر مسائل کا حل نہ ہو، کوئی تدارک نہ ہو، صرف اگر چہرے پہ بل نہ آئے آپ خوش ہو جاتے ہیں، اس پہ تو ملک نہیں چلے گا. ان باتوں کا فیصلوں کے اوپر بھی اثر آنا چاہیے نا نظر. دیکھیں فیصلے ہو رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح اکانومی بوم کر رہی ہے، یہ اور زیادہ آگے جائے گی. فیصلہ باد 100% پہ چلا گیا. اسٹاک ایکسچینج پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد وہاں پہ پہنچی تھی، یہ ان کے سینیٹر کے الیکشن سے پہلے ایک دم فال آیا، لیکن اب پھر ماشاءاللہ اوپر جا رہی ہے. ڈالر نیچے آیا ہے، ڈالر کا 100 روپے 1 روپے نیچے آیا ہے. تو یہ مطلب کیا ہے، چیزیں اوپر جا رہی ہیں، اکانومی بہتر ہو رہی ہے، ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہے. جس قسم کے حالات، پھر آپ دیکھیں کہ کورونا آ جاتا ہے، پھر آپ دیکھیں ٹڈی دل آ جاتا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ سیلاب آ جاتا ہے، پھر بارشیں ایسی کراچی کیا پورے ملک میں ایسی ہوتی ہے کہ ساری فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو یہ والے فیکٹر بھی تو دیکھنے چاہیے نا. صرف یہ کہ عمران خان آئے اور وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دے تو اس کا مطلب نہیں ہوگا. جب سارا پیسہ لوٹ کے باہر لے جائیں گے، اپنی جائیدادیں باہر بنا لیں گے، اور ابھی تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ انویسٹیگیشن آگے چلے گی تو پتہ چلے گا. کہ میرا خیال بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر کیپٹل میں ان کی جائیدادیں ملے گی. ٹھیک ہے نصرت صاحبہ، آپ کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ ٹیلی فون لائنیں پہ رہیے گا، وقفے کا ٹائم ہے. ناظرین ہتے وٹھوں تھا مختصر بریک بعد حاضر تھی ناسو. ناظرین ویلکم بیک. رزاق صاحب یہ بتاؤ تو ہاں آخر چھا گورنمنٹ کے انہن سبنی مسئلن کے حل جو ادراک نہ ہے، یا حل جی کا اسٹریٹجی نہ ہے، یا ٹیم نہ ہے. لگے یہ تو ہاں ڄण گورنمنٹ بھی یہ من منجھی پئی ہے. تو مانا ہن سبنی مسئلن جو ملک میں پیسو کونے، ہی مسئلہ آہن، انبار ہے، اپوزیشن ماضی میں ہی کیو، ان حصار کا حکومت نکرے کون پئی. حکومت سر آؤں تائیں ॿुधनि ڈاکٹر اشرت حسین کے ڈے 1 کھاں رکھیو ویو کیبنٹ میں. ان جو کم ہو انسٹیٹیوشنل ریفارم جو 2.5 سال تھی ویا چھا تھیو ہے. حکومت जे लाइ मसइला पैदा थिया, कॾहिं चवनि पेंशन बंदि था करियूं, कॾहिं चवनि जो ख़ासि हो एज घटायूं था. इहो छा हो? हिते तव्हां ॾिठो सॼो बिलु पंहिंजो रेड ज़ोन मुकमल हिसार में हो, उन यरगमाल थियो पियो, आंसू गैस हली, सॼी दुनिया में जो ख़ासि हो असां ते माण्हू खिलिया, नतीजे में साॻियो कमु कयूं. छा इहो इदराक न हो छा? इन खां सवाइ जीअं पंहिंजो नुसरत साहिबा चयो पिए, इमरान ख़ान असल में चयो हो त आउं 100 ॾींहंनि अंदरि $200 अरब जेके पिया आहिनि उहे वापसि खणी ईंदुसि. ठीकु आहे न. हाणे बाद में ख़बर पई त उते त अमाउंट एतिरो आहे ई कोन. ॿी ॻाल्हि इहा त हीअ जेका सूरत हाल आहे उहा इहा आहे त पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जेके आहिनि उहे एॾा ईज़ी न आहिनि. उन में तव्हांखे समूरे स्टेक होल्डरनि खे गॾु खणी हलणो पवंदो, ऐं उनजो तरीक़ेकार इहो आहे त तव्हां अपोज़िशन खे विहारियो, इस्टेब्लिशमेंट खे विहारियो, जजिस खे विहारियो, समूरनि धुरियुनि खे विहारियो, उन सां ॻाल्हायो त इन जो हल छा आहे, पाकिस्तान खे कीअं हलाइजे. पाकिस्तान जो इशू स्टॉक एक्सचेंज न आहे. पाकिस्तान जो इशू आम माण्हू जो इशू इहो आहे, अटो घणे किलो आहे, गिहु घणे किलो आहे, मिर्च घणे किलो आहिनि, दाल घणे किलो आहे. आम माण्हू तव्हां खां मटन नथो घुरे, आम माण्हू तव्हां खां मच्छी नथो घुरे, असल में ज़िंदा रहण जे लाइ सामान घुरे थो. तव्हां उहो बि नथा ॾेई सघो. सो मक़सदु मुंहिंजे चवण जो इहो आहे त टोटल फेल्योर आहे हुकूमत जो.
पर उन जी ख़ुशनसीबी इहा आहे त उन जी जेका अपोज़िशन आहे उन जा हिक ॿिए जी ॾाढ़ी में हथ आहिनि, इन जे करे ही जेको आहे सो हुकूमत हली वई आहे, न त ॿियो इशू ई कोन्हे। हिन सॼी सूरत हाल जे अंदरि तव्हां अंदाज़ो लॻायो न त पाकिस्तान जे अंदरि जंहिंखे तव्हां चोथों पिलर चओ था मीडिया, उन सां जेका हिन हुकूमत 2.5 सालनि जे अंदरि हालत कई आहे, 2.5 सालनि में त हीउ सॼो सिस्टम वेड़िजी वेंदो, छा कंदो? माना बाक़ी हुकूमतूं ईंदियूं उहो बि चवंदियूं ठीकु आहे अहिड़ी मीडिया हुजणु घुरिजे। सो मक़सदु चवण जो इहो आहे, मुंहिंजो चवण जो मक़सदु, जॾहिं तव्हां इन क़िस्म जा रवैया अख़्तियार करियो था, उनजे नतीजे में वो जेका माण्हुनि जे अंदरि बेज़ारी जेका आहे न उहो नफ़रत में तब्दील थी थिए। ठीक है, नुसरत साहब हम पूछूं था, नुसरत साहबा ये बताएं कि महंगाई का अहम इशू है और ज़ाहिर है हुकूमती जो अरकान हैं वो भी कहते हैं, बरमला काबीना में जो बैठे हुए हैं वो भी कहते हैं कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, तो ज़ाहिर है खाने पीने की कुछ अशियाँ हैं या सैलरीज मुलाजमीन की हैं, तो एक दो चीज़ें ऐसी थी जो गवर्नमेंट कर सकती थी लेकिन उस पर भी इम्फसिस नहीं किया गया। देखिए, महंगाई को कम करने के लिए मुमकिन कोशिश हो रही है। सैलरी अभी गवर्नमेंट के लोगों की तो बढ़ाई गई है 25%। उसके अलावा अब प्राइवेट इदारे जो हैं वो भी उसके हिसाब से उनको चलना चाहिए और खुद उन्हें बढ़ाना चाहिए। अब जहाँ तक इसकी बात है कि हुकूमत को वो इकदाम करने चाहिए जो वो नहीं कर रही, तो ऐसा नहीं है। हुकूमत अपनी इस्तेदाद में वो तमाम चीजें कर रही है जो कि जिसके करने से फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे तीसरे साल के एंड तक चीजें बहुत हद तक सस्ती हो जाएगी। सब्जी वगैरह जो महंगी हुई थी वो भी अब वापस अपनी जगह पे आ गई है। मेरे ख्याल में 200 रुपए के मैं 20 किलो टमाटर लेके आई थी खुद, तो 700 रुपए की देसी मुर्गी, 150 रुपए दर्जन अंडे देसी। तो ये चीजें सस्ती हो रही हैं आस्ता आस्ता और इंशाल्लाह और भी होती जाएंगी। अब तो वैसे भी सर्दी खत्म हो रही है, तो जो सीजन की सब्जियां होती हैं वो शुरू में ज़ाहिर कम आती हैं इसलिए महंगी हो जाती हैं, फिर उसके बाद ठीक हो जाती हैं। तो बाकी चीजें जो आटा है, दाल है, चीनी है और तेल है, ये 4 चीजें ऐसी हैं जिसको सस्ता होना है और भी सस्ता होना है, तो इंशाल्लाह उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी देखें, आपने यूटिलिटी स्टोर में देखा होगा जो रमजान बाजार निकलेगा, बनाए जाएंगे बाजार, वो बाद में भी कंटिन्यू रहेंगे। तो इंशाल्लाह देखिए वो कोशिश कर रहे हैं। बस अभी सिर्फ वही है ना जो खान साहब कहते थे कि इंसान के हाथ में कोशिश करना है, रिजल्ट तो अल्लाह देता है। तो अब देखिए हम कोशिश तो कर रहे हैं, ये पोजीशन वैसी जरा सा बैठे थोड़ा सा आराम से तो चीजों को कर सके हम लोग, कुछ कोई कानून साजी हो, कोई कुछ और हो, मुल्क में काम हो। असल में अभी तक तो 2.5 साल सिर्फ लड़ने झगड़ने में गुजर गए। अच्छा, आपने यूटिलिटी स्टोर की बात की, रमज़ान पैकेज, ज़ाहिर है यूटिलिटी स्टोर तो बड़े बड़े शहरों में है, देहातों में दूर दराज इलाकों में तो यूटिलिटी स्टोर नहीं है। जनरलाइज इसको क्यों नहीं किया गया पैकेज को? नहीं समझ नहीं आपने। मेरा कहने का मकसद है कि यूटिलिटी स्टोर तो बड़े बड़े शहरों में है, जो देहात में लोग बैठे हुए हैं वो कैसे मुस्तफीद हो सकेंगे? देखिए, देहातों में चीजें बहुत महंगी नहीं होती, वो तो अपनी तमाम चीजें ऑलमोस्ट खुद ही उगा लेते हैं और वो ऑर्गेनिक भी होती हैं, फायदेमंद भी होती हैं। आपने कोरोना में देखा होगा कि गाँव में तो हमारे माशाल्लाह कोई बीमार पड़ा ही नहीं है, इसलिए कि उनका इम्यून सिस्टम बेहतर है, वो सारी असली चीजें खाते हैं। नहीं, आप इसी वजह से वह सहूलत आप जो ना वो देहातों तक नहीं पहुंचाते। कोशिश करेंगे कि वो देहातों में भी लेके जाएं, इसी तरह के सस्ते बाजार के नाम से ले जाएं। अगर यूटिलिटी स्टोर नहीं होता तो आपने देखा कि वो उस तरह की गाड़ियां बनाई गई हैं, चलते फिरते रेस्टोरेंट हैं कि कहीं पे लोगों को जरूरत है तो वहां पे रुक के उनको खाना खिला दिया और फिर आगे चले गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हो रही हैं, वैसे में उस तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा मीडिया के ऊपर या लोगों के ऊपर कि वो उसको हाईलाइट करें। अभी शेल्टर होम्स बनाए, मुझे बताएं, ये सर्दी में एक इंसान बाहर पड़ा है, उससे पूछें कि वो किस कदर कीमती चीज है। जब वो रजाई में लेटा है अपने बिस्तर के ऊपर और वो फुटपाथ पे लेटा है अदरवाइज, तो वो कितना उस दुआएं दे रहा होगा। शेल्टर्स होम्स हैं, फिर आप देखें एहसास प्रोग्राम है, फिर उसके बाद जो पैसा इनको मिला है इसमें कोरोना के दौरान, लोगों ने इतने 12-12 हजार पहले जिंदगी में कभी अपने हाथ में देखे नहीं थे, क्योंकि जो भी उनको पैसे पहले मिलते रहे बेनजीर इनकम सपोर्ट के हिसाब से, वो तो जो दे रहा होता था वही आगे काट लेता था। ठीक है, रजाक साहब से पूछते हैं। आईडी कार्ड अपनी जेब में रख के वो सारा पैसा अपनी जेब में रख लेता था। ठीक है, रज़ाक साहब, नुसरत साहब जी चंद शयूं ॿुधायूं, उहो ज़ाहिर चंद माण्हुनि ताईं आहिनि,
आम माण्हू जी माना हर माण्हू ताईं उहो फैसिलिटी छो न पए जीअं जेकॾहिं अटो तव्हां सस्तो कंदव त ज़ाहिर आहे उहा सहूलियत हर माण्हू ताईं वेंदी हर ग़रीब ताईं वेंदी ईअं ई तव्हां जेकॾहिं दालियूं सस्तियूं कंदव खाधे पीते जी शयूं सस्तियूं कंदव त हर माण्हू ताईं वेंदी मख़सूस माण्हू ताईं रिलीफ पुॼणु बाक़ी माण्हुनि जो छा थींदो सर असल में पॉलिसी जो इशू आहे बुनियादी तौर ते ॻाल्हि इहा आहे त कोविड जे अंदरि हिननि पैसा ॾिना BISP जो जेको हो उन मां ॾिनऊं ठीकु आहे सुठो कमु कयूं पर बुनियादी तौर ते जिन माण्हुनि खे तव्हां 12,000 रुपया ॾिना उन्हनि खे हर मौक़े ते इहो रियलाइज़ करायो था त असां तव्हांखे पैसा ॾिना हिकु त इहो रियलाइज कराना क्या होता है, ये तो ज़ाहिर मुझे बताना मुझे कुछ बोलने होता है में ना। मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट दे रही है, जो गवर्नमेंट जो का पॉलिसी काम दे देखे रही ना है और आपने दे रही है, हुकूमतों का काम ये नहीं होता कि आपको मछली पका कर खिलाएं उनका काम ये होता है कि मछली पकड़ना सिखाएं ताकि लोग हाथ फैलाना छोड़ दें। यही आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ तनकीद करती रही उनके ऊपर कि भाई इन्होंने तो भीख मांगना शुरू कर दिया खवातीन को BISP में, लेकिन अब वही काम आप तो खाना बना के खिला रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम? सिर्फ यही कर सकते हैं कि नहीं, आप खाना दे दें, लेकिन मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल हुकूमत के जो लिए है वो हुकूमत के पास बहुत बड़ी पावर होती है। आप अंदाजा करें ना कि लोगों को अगर आप भिखारी बनाएंगे, लोगों को रोजाना कतार में खड़ा करेंगे कि वो खाने के लिए आपके लाइन में खड़े रहें, ये इज़्ज़त नफ्स न सिर्फ मजरूह होती है लेकिन आप लोगों के लिए वो रास्ते बनाएं कि ताकि वो लोग अपना काम करें, पैसे कमाएं, अपने बच्चों के पास ले आएं। ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं, सारी उम्र नहीं रहेंगी ये। नहीं, 2.5 साल तो गुजर गए, अभी कितनी टेम्पररी होगी? 2.5 साल क्या होते हैं किसी भी हुकूमत के लिए या किसी नेशन के लिए? मुझे कितने बताइए। चाहिए आपको? 40-40 साल से हुकूमत कर रहे हैं। कितने साल आप चाहिए आप आपको? खड़े होके कहते हैं हम हालात ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई तुम मरे हुए थे पिछले सारे टेन्योर में, सिर्फ पैसे कमा कमा के एयर ब्लू चली गई, आसमान से PI को नीचे फेंक दिया उठा के। इसी तरह कोई एक इनकी इत्तेफाक फाउंड्री को देखो कितनी फाउंड्रियां बन गई, वो जो हमारी एक स्टील मिल थी वो कहाँ से कहाँ चली गई। उसको पता है पीपल्स पार्टी के जमाने में क्या किया गया? चलती हुई स्टील मिल के प्लग निकाले गए, आज भी उसमें लोहा जमा हुआ है। वो जहांगीर तरीन ने कितनी शुगर मिलें बनाई हैं? जहांगीर तरीन एक अकेला आदमी है, बाकी 70% जो शुगर की या दूसरी नुसरत साहिबा, ये मेरी बात सुने, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें सारे लोग इस तरह घूमते रहते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला आदमी वो है, सबसे ज्यादा अब उसके जो हवारी है वो उससे खुश हैं, अपने मजदूरों का बेइंतहा ख्याल रखते हैं। वो इस तरह का आदमी नहीं है। वो ठीक है, उससे गलती हुई, वो एक फ्लो में चल रही थी चीजें पहले से, इस दफा भी। नुसरत साहबा देखें, अगर इस तरह के इशू अपोजिशन का आए तो वो तो फिर करप्ट चोर, अगर कोई हुकूमत अपना से हो तो मुताल्लिक गलती हो गई। तो वो बेचारा हो जाता है। और क्या चाहिए? फर्स्ट मिनट का उसे नहीं, चीनी कमीशन रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब ये वो जाने अदालतें जाने, हमारा तो काम नहीं। अदालत तो नहीं, अभी तो वजीर आजम के पास नहीं, पड़ी फिर हुई तो है शायद वो तो। खाकान अब्बासी जाने, अदालतें जाने, ये मौकिफ क्यों नहीं है आपका? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। हर चीज में हमने किया ही है कि अदालतों को आजाद कर दिया, नैब को आजाद कर दिया, FIA को आजाद कर दिया। अच्छा, पहले अख्तियार आपके पास था अदालतों का? कोई लेना देना नहीं है। अच्छा नुसरत साहब, चलो ठीक है, 2.5 साल हो गए। खान साहब का कहना था हमें पता नहीं चला, हमें पॉलिसीज का पता नहीं था, अब नई टीम है, हुकूमत नहीं की थे, नए थे, सारी चीज़ें हो गई। अब बात तो समझ आ गई है वज़ीर आज़म साहब को, हुकूमत को भी बात समझ आ गई। बाकी 2.5 सालों में हमें कुछ होता हुआ नज़र आएगा या फिर 1 साल के बाद आएगा कि अब हमें समझ आया है कि ये चीज़ नहीं हुई, वो नहीं हुई? क्या कहेंगी लामला? ये को ना एक बहुत ऑनेस्ट आदमी मिल गया और वो सच्ची बात कह देता है, इसलिए उसके सारे पीछे पड़ जाते हैं। ये जो पिछले 40-40 साल से लूट रहे हैं पाकिस्तान को, और किसी को कान खबर नहीं होती थी किस तरह पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हुई, किस तरह इनका सारा पाकिस्तान से पैसा बाहर गया, फिर वापस आया, फिर इनकी मिलें लगी, फिर इनके इंडस्ट्रीज लगी, फिर इनका पता नहीं क्या क्या कुछ, किसी को खबर नहीं होती थी। अब लम्हे की खबर प्राइम मिनिस्टर की वजह से अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वज़ीर आज़म को पता नहीं होता। देखें आवाम की उम्मीदें हैं, तभी आवाम को पता है कि वो आदमी सिंसियर है, जिससे भी बात करो उनको पता है कि वो अपनी जेब में नहीं डाल रहा पैसा। ठीक है नुसरत वाहिद साहिबा, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। रज़ा खट्टी साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में के नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।